अब कहां सीज फायर करने जा रहे ट्रंप? 60 दिन के लिए बनी सहमति, जल्द होगा ऐलान। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ दलाई लामा को भारत रत्न देने की तैयारी। चीन बोल रहा हम चुनेंगे उत्तराधिकारी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स की नीतियों से जुड़ने वाले देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ, ट्रंप की चेतावनी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लागू करने को लेकर अब धमकी भरे अंदाज पर उतर आए हैं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ अकाउंट पर नया पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। आपको बता दें कि भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ब्राजील गए थे। ट्रंप ने लिखा कि कोई भी देश जो ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जाएगा उसके खिलाफ 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा है कि इस पॉलिसी में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। अमेरिका का यह नया ऐलान भारत के लिए भी चिंता की बात हो सकती है। भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है। हाल ही में पीएम मोदी ब्रिक्स के 17वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील में रियो डी जेनेरियो पहुंचे थे। वहीं अमेरिका के साथ भारत के कुछ अहम व्यापारिक समझौते होते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के लिए कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में प्रमुख मुद्दों पर अपनी सीमाएं तय कर दी है। अब सौदे को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी अमेरिका के हाथ में है। बताया जा रहा है कि अगर मुद्दे सुलझ जाते हैं तो 9 जुलाई से पहले अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26% का अतिरिक्त जवाबी शुल्क लगाया, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाया गया 10% मूल शुल्क अभी भी लागू है। भारत इस 26% शुल्क से पूरी छूट चाहता है। अगर प्रस्तावित व्यापार वार्ता विफल हो जाती है तो 26% शुल्क फिर से लागू हो जाएंगे। पिछले हफ्ते ही भारतीय दल अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत करके वाशिंगटन से लौटा है। दोनों देशों के बीच इस्पात, एल्युमिनियम पर 50% और वाहन 25% शुल्क पर भी मतभेद है। गौरतलब है कि विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के ऐलान से पहले ही हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन 10-12 देशों के पहले समूह को पत्र भेज रहा है, जिसमें जवाबी टैरिफ का विवरण साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया 9 जुलाई तक पूरी हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी की चर्चाओं के बीच उन्हें भारत रत्न देने का अभियान जोर पकड़ रहा है। खबर है कि कई सांसदों ने इस पर सहमति जताई है और मांग को जल्द ही राष्ट्रपति को सौंपा जा सकता है। खास बात ये है कि यह ऐसे समय में हो रहा है जब चीन लगातार खास रस्म के जरिए दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुने जाने को लेकर प्रतिक्रिया दे रहा है। तिब्बत मामले में भारत के सर्वदलीय मंच में शामिल सांसदों ने दलाई लामा को भारत रत्न दिलाने की कवायद की है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है कि इसके तहत 80 सांसदों के हस्ताक्षर भी हासिल कर लिए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि इसकी मांग कर रहे मेमोरेंडम पर 80 से ज्यादा सांसदों से हस्ताक्षर मिल गए हैं और जैसे ही 100 सांसदों के दस्तखत मिल जाएंगे तो इसे जमा कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने में चीन की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही फोरम ने संसद समेत कई मंचों पर तिब्बत से जुड़े मुद्दे उठाने का फैसला किया है। खास बात ये है कि इस फोरम के 6 सांसद दिसंबर 2021 में हुई निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में शामिल हुए थे। तब चीनी दूतावास ने सांसदों को पत्र लिखा था जिसमें तिब्बती ताकतों को समर्थन देने से बचने की बात कही गई थी। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बुधवार को कहा था कि दलाई लामा संस्था जारी रहेगी और केवल गादेन फोंडरम ट्रस्ट को ही उनके उत्तराधिकारी को मान्यता देने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि अगले दलाई लामा का फैसला सिर्फ स्थापित संस्था और दलाई लामा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले में कोई भी शामिल नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने रिजिजू के टिप्पणियों को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यहाँ प्रेस वार्ता में कहा गया कि भारत के 14वें दलाई लामा
लामा को चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति के प्रति स्पष्ट होना चाहिए और शिजांग तिब्बत से संबंधित मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना चाहिए। चीन तिब्बत का उल्लेख शिजांग के नाम से करता है। माओ ने कहा कि भारत को अपने शब्द और कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। शिजांग से संबंधित मुद्दों पर चीन के अंतरिम मामले में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए और चीन भारत संबंधों के सुधार और विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दे से बचना चाहिए। माओ ने चीन के इस रुख को दोहराया कि दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे बड़े धर्म गुरु पंचेन लामा के उत्तराधिकारी के लिए घरेलू प्रक्रिया, स्वर्ण कलश से निकाले गए भाग्य पत्र और केंद्र सरकार की मंजूरी के अनुरूप कठोर धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार होना चाहिए। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और सीज फायर कराने की तैयारी में है। यह सीज फायर इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी की लड़ाई को लेकर होने वाला है। कुछ ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल 60 दिनों के लिए सहमति बन चुकी है। इसको लेकर एक सहमति पत्र भी तैयार किया गया है। बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप गारंटी देने वाले हैं कि इजराइल हमास पर हमले नहीं करेगा। गाजा सीज फायर को लेकर ये सारी डिटेल्स ऐसे वक्त में आई है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समझौते पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस जाने वाले हैं। इससे पहले नेतन्याहू ने कहा कि अभी भी हमास की कैद में 20 बंधक हैं, जबकि 30 मारे जा चुके हैं। मैं उन सभी को वापस लाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि गाजा अब इजराइल के लिए खतरा नहीं बनेगा। इजराइल और हमास के बीच होने वाले निगोशिएशंस से जुड़ी कुछ डिटेल्स सामने आई है। कुछ समाचार एजेंसी के मुताबिक मामले से परिचित 3 लोगों ने इसकी पुष्टि की है। इन तीनों का नाम छापने का शर्त भी यह जानकारी दी है। वजह इन्हें इस संवेदनशील विषय पर मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में इजराइल और हमास के बीच 60 दिनों के सीज फायर पर जोर दिया गया है। इस दौरान हमास 10 जीवित और 18 बंधक के शव इजराइल को सौंपेगा। इजरायली सेनाएं बफर जोन में जाएगी। इसके अलावा बड़ी तादाद में मदद भी मुहैया कराई जाएगी। इन डॉक्यूमेंट के मुताबिक यह मदद यूएन की एजेंसियों और फिलिस्तीनी संगठन द्वारा वितरित की जाएगी। इसके अलावा पिछले संघर्ष विराम समझौते के तहत इजराइल में रखे गए फिलिस्तीनी कैदी भी बंधकों के बदले में छोड़े जाएंगे। हालांकि इनकी संख्या अभी नहीं बताई गई है। कुछ जानकारी के मुताबिक हमास ने अस्थायी तौर पर युद्ध रोकने की मांग की है। इस पर 60 दिनों के संघर्ष विराम के दौरान फैसला होगा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की तरफ से गारंटी देगा। समझौते के पेपर्स में इन बात का भी उल्लेख है कि ट्रंप खुद सीज फायर के समझौते का ऐलान करेंगे। ट्रंप की गारंटी का मतलब यह होगा कि इजराइल मार्च की तरह इस बार सीज फायर नहीं तोड़ पाएगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।